1-2 मिनट के लिए हम सब लोगों का परिचय ले लेते हैं, क्या सर? हाँ सर, आप सर क्या करते हैं? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह क्रांतिकारी है और मैं भारत परिवार करके एक संगठन कहिए या परिवार ही कहिएगा, पूरे देश को परिवार के रूप में देखता हूँ और सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो इस समय मैं पूरे देश के अंदर ये साथियों के साथ में मिलने का एक अभियान हम लोग चला रहे हैं और दिसंबर में 28 से 30 दिसंबर हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 17 से 18 स्टेट की भागीदारी। चलिए, मकसद क्या है आपका? हमारा मकसद है शांति, प्रेम, भाव। जब तक अब आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी देश के अंदर किसी देश के दूसरे के द्वारा चढ़ाई की जा रही है, मतलब बम फेंके जा रहे हैं और यहाँ तक कि अब हम ऐसा ना सोचें कि अगर मतलब ईरान में लड़ाई हो रही है या फिर कोरिया में लड़ाई हो रही है और हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं है। पता नहीं किस दिन बम गिरा दिया जाए, किस दिन परमाणु बम छोड़ दिया जाए और सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसलिए बड़ी अच्छी बात सर, मैं रोकते हुए कह रहा हूँ कि सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरपुर की धरती पर कदम रखे हुए हैं और हम लोग मुजफ्फरपुर के वासी हैं। हमारा दायित्व बनता है कि इनको रिगार्ड दें, रेस्पेक्ट दें। ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान नवाजी करने के लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है। कहीं से कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत। बिल्कुल। हाँ सर, मैम आप पर मैं जाना चाहता हूँ। मैम जो है पुणे से? जी, पुणे से। नहीं, कहाँ मतलब कहीं महाराष्ट्र, वहाँ से यहाँ तक आई हैं। ये डेफिनेटली हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। इसका पूरा श्रेय मैं पीपल नीम तुलसी के फाउंडेशन के चेयरमैन को देना चाहता हूँ। देखिए, आप ये देखिए, अक्सर लोग बैच लगाते हैं, ये प्लास्टिक वाला, ये पीपल का बैच लगाते हैं। कितना इनोवेटिव आइडिया है। तो मैम, आप क्या करती हैं और कैसा महसूस कर रही है उसको लेकर के 2-4 शब्द मैं चाहूँगा कि चाहने वालों को ज़रूर जो है शेयर करें, साझा करें। जी, मैं लेखिका हूँ। मेरा नाम हिमा मस्के है। मैं पुणे से हूँ और मैं लेखिका हूँ। मैं जो वास्तव में जो अभी जो सामाजिक मुद्दे उन पर मैं लिखती हूँ, ज्वलंत मुद्दे पर। समझो कि मैं समाज का आईना दिखा रही हूँ। समाज को आईना दिखा रही है, क्या बात? समाज का आईना जो वास्तव में समाज तो बहुत आपको परेशान भी करता हुआ, कहता हूँ कि पागल है, बेवकूफ़ है, इस तरह की बातें कहता है। अक्सर लोग होता ही है, समाज को आईना दिखाने वाले के साथ होता है कि समाज ही उसको जबरदस्ती आईना दिखाने लगता है। अब सीधे सीधे मैं ले चलता हूँ हमारे बिहार की आन बान शान धर्मेंद्र सर। मैं मुख्य पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से ऑक्सीजन बैंक, पक्षियों का आवास, पक्षियों का परसोगिरी, ये पौराणिक पौधा है, पीपल पाकड़ गुड़र है। इसके प्रति लोगों में एक रुझान पैदा करना चाहता हूँ। अभी क्रांति जी ने कहा कि मैं एक भारत का एक परिवार बनाना चाहता हूँ। एक परिवार का अंग हमारे पशु, पक्षी, जीव जंतु सब एक दूसरे से जैव विविधता का एक जो कड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस कड़ी में आज एक कड़ी, अगर एक कड़ी की एक लड़ी टूट गई तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, समझो सब माला है, मोती अगर एक निकल गया, सारे को निकल जाना। इसमें एक कड़ी है और उसी कड़ी के तहत आज मानव के लिए बीपीएल मकान बन रहा है। इसीलिए हर क्षेत्र में काम करने वाले सब इकट्ठा हुए हैं। पर्यावरण आज बोलिए, मानव को के लिए बीपीएल के रूप से मकान बनाया जा रहा है या फिर राशन कार्ड के माध्यम से राशन भी फ्री दिया जा रहा है। और जो आम पक्षी है उसके लिए न केंद्र सरकार न राज्य सरकार का कोई योजना नहीं है, न उसके आवास के लिए और न ही उसके भोजन के लिए। नहीं। इसी अभियान के तहत मैं पीपल वृक्ष लगा करके पक्षियों के आवास और भोजन प्लस महिलाओं के परसोगिरी के लिए हर एक अस्पताल में परसोगिरी है, लेकिन पक्षियों का परसोगिरी पीपल बड़ पाकड़ है। वो खुद अस्पताल में भर्ती होती है, खुद पेट बनाती है, खुद बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चा विकसित हो जाता है तालियां तो लगनी चाहिए, तो अपने परिवार के साथ खुद अस्पताल से नाम कटा के उड़ जाती है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से। दूसरा, पीपल अपने आप में एक बौद्धिक विश्व के स्तर पर जाना जाता है क्योंकि उसको है ज्ञान प्राप्त। और हमको जो काम करने के दरम्यान में जो अनुभव हुआ कि वातावरण से बौद्धिकता गायब हो गई, इसलिए आम लोगों के मन मिजाज में प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं है, प्रकृति धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं है। भले हम धर्म के प्रति संवेदनशील हैं। अभी अपने बिहार में दशहरा, दिवाली, छठ पर जो उल्लास था वह उल्लास धर्म के प्रति था।
प्रकृति धर्म के प्रति 100% नहीं था। इसलिए उस तरफ भी लोगों को आकर्षित करने के लिए मैं कहता हूँ कि प्रकृति धर्म के प्रति संवेदनशील होइए, और अगर कल्याण अगर होना भी है तो प्रकृति धर्म के प्रति होना है। और सबसे ज़्यादा मैं कोई भी हमको कहता है राम राम, तो हम कहते हैं कि जय प्राण। प्राण है तब राम है, प्राण है तब अल्लाह है, प्राण है तब गॉड है, प्राण है तब ईसा मसीह। इसलिए पहले प्राण की बात करो, समझे ना, प्राण है तो हम हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक पेड़ लगा करके जो हम छन छन प्राण ले रहे हैं, हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, क्योंकि हम छन छन जहरीला सांस ले रहे हैं। हम भले जीवन के लिए विषैली पानी पी रहे हैं, क्यों कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन वह विषैली पानी जो हम पी रहे हैं शरीर में जाते हैं, क्योंकि शरीर है जहरीला। हम छन छन सांस जो ले रहे हैं वो हर एक सेल टिश्यू के अंदर में जाता है और तुरंत वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर CO2 कैरी करके जाता है। लेकिन हम जो छन छन सांस ले रहे हैं उसके प्रति हम संवेदनशील है। इन्हीं तमाम कार्यों में मैं अपना आगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे धर्मेंद्र सर को। एक शेर है कि रोशनी में चला आएगा अंधेरा कैसे, छीन सकता है कोई हमसे सवेरा कैसे। मैंने बीच में एक लिखा था कि पानी बोलता है, करोगे पानी से तुम प्यार बनेगी दुनिया ये गुलजार के पानी बोलता है। नहीं सर, और आपन तेज संभारो आप तीनों लोग खाकते काप या बुद्धि कहते हैं अपदीपो भव। तो सबसे पहले यात्रा अंतस की होनी चाहिए, तब हम बाह्य की तरफ भी जिम्मेदार हो सकते हैं।